नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं केसीएन टीवी इंडिया। मैं जहीर खान, संपादक। आज हम बात करेंगे धनबाद में एयरपोर्ट के संदर्भ में। धनबाद में एयरपोर्ट है पर उड़ान नहीं। सही सुना आपने। आज हम आपको बताने जा रहे हैं धनबाद एयरपोर्ट की पूरी हकीकत। बरवड्डा की खाली पट्टी से तोपचांची की जमीन तक धनबाद में क्यों जरूरी है एयरपोर्ट। एक ऐसा एयरपोर्ट जो काम का नहीं, जो नाम का है। कहां आ रही है अड़चनें और जनप्रतिनिधियों की क्या है गतिविधियां, इसको लेकर चल रहे जन आंदोलन। सरकार का इस दिशा में क्या है कदम, आप को हम बताने जा रहे हैं पूरी बात। धनबाद में एयरपोर्ट की मौजूदा स्थिति बहुत ही सही नहीं। धनबाद का इकलौता एयरपोर्ट बरवड्डा हवाई पट्टी के नाम से जाना जाता है। नए एयरपोर्ट की मांग की जा रही है, परंतु मामला अटका हुआ है। आपको बताते चलें बरवड्डा हवाई पट्टी का इतिहास। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने बरवड्डा हवाई पट्टी बनाया था कोयला ट्रांसपोर्टिंग के लिए। आजादी के बाद बीएसएल के अफसर इसका उपयोग 5 से 8 सीटर वाले चार्टर प्लेन उतारने के लिए करते थे। एयरपोर्ट 33 एकड़ में है और इसकी श्रेणी यानी इसका ग्रेड 1B है। कॉमर्शियल उड़ान के लायक नहीं। अब चुनाव में नेताओं के यह काम आता है हेलीकॉप्टर उतारने का। कॉमर्शियल उड़ान के लिए 3C श्रेणी चाहिए, यानी 113 एकड़ जमीन और 1990 रनवे, यानी जमीन की कमी। सीधे सीधे धनबाद शहर में 113 एकड़ जमीन एक मुश्त मिलना मुश्किल। 50 किलोमीटर दूर बोकारो में कॉमर्शियल उड़ान के लिए एयरपोर्ट बन रहा है। 50 किलोमीटर के दायरे में नया एयरपोर्ट बन सकता है या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। बोकारो में सिर्फ बोकारो स्टील प्लांट है, जबकि धनबाद में जो देश का कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है, बीएसएल का हेडक्वार्टर है और इससे सटे डीवीसी का कार्यालय भी। धनबाद में शिक्षा का भी हब है। IIT ISM, जहां देश विदेश के छात्र शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। BIT सिंदरी भी है बगल में। रिसर्च इंस्टीट्यूट CIMFR और CFIR डिगवाडी। व्यवसायिक दृष्टि से भी इंडस्ट्री क्षेत्र के कई औद्योगिक संस्थान और साथ में पर्यटन स्थल। पारसनाथ हिल के लिए, जैन धर्म के लिए तीर्थ स्थल। आपको बताते चलें कि मिशन एयरपोर्ट धनबाद का आंदोलन पिछले वर्षों से लगातार चल रहा है। हस्ताक्षर अभियान भी चल रहा है। 12 लाख हस्ताक्षर का लक्ष्य है। 10,000 पूरे हो चुके हैं। समय समय पर यानी चुनाव के समय विभिन्न पार्टियों के नेताओं द्वारा, उम्मीदवारों द्वारा एयरपोर्ट की मांग का आश्वासन दिया जाता है, परंतु इस दिशा में जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं दिखते। फिलवक्त धनबाद एयरपोर्ट की स्थिति ऐसी है कि देखरेख के अभाव में घास और जंगल झाड़ सब उगाए हैं और बरवड्डा की हवाई पट्टी 80 साल से प्लेन का इंतजार देख रही है। अगर शुरुआती दौर में सार्थक प्रयास होता, जितनी जमीन चाहिए थी उस समय उपलब्ध हो सकती थी, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। सवाल वही, धनबाद के आसमान में विमान कब। आपको बताते चलें कि झारखंड सरकार अब जागी है और जमीन की उपलब्धता की जांच कर रही है, सिंदरी से लेकर तोपचांची तक। परंतु लगता है कि यह सिर्फ दिखावा और चुनावी ड्रामा ही साबित होगा, क्योंकि यह जांच काफी धीमी चल रही है। प्रगति नहीं दिखती। झारखंड सरकार के संबंधित मंत्री भी बोकारो पर ही जोर दे रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर सियासी टकराव भी हो रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का तालमेल जब तक नहीं होगा, तब तक एयरपोर्ट धनबाद में एक सपना ही साबित होगा। झारखंड में JMM के नेतृत्व वाली सरकार है, जबकि केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार चल रही है और तालमेल का पूरा अभाव है। आपको बताते चलें कि धनबाद हवाई अड्डा में PPP मोड पर एरो पार्क की स्वीकृति मिल गई है विमान के मॉडल ट्रेनिंग सुविधा की, लेकिन यह उड़ान वाला एयरपोर्ट नहीं है।
और धनबाद को अपना एयरपोर्ट चाहिए, यह लोगों की मांग है। अब देखना है कि आगे आगे होता है क्या। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे जनहित के नए मुद्दों के साथ। नमस्कार।